तो मुझे रोकेगी? तू जानती है मैं कौन हूँ? तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू मुझे जानती है। तू कर ले, क्या करेगी? तू कर ले कुछ। तू क्या कर सकती है मैं भी देखूँ। सो है क्या हालचाल, आई होप कि जैसे भी होंगे बहुत सही होंगे। सो आज का जो इंसिडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड इंटरेस्टिंग के साथ साथ में वो काफ़ी ज़्यादा हॉन्टिंग भी है। लाइक मैंने जब ये इंसिडेंट फर्स्ट टाइम सुना था तो मैं खुद भी हिल गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये जो इंसिडेंट जिसके साथ हुआ था वो मेरा दोस्त ही है। लाइक वो उड़ीसा से बिलोंग करता है एंड हम लोग बस आज से 4-5 साल पहले ऐसे गेमिंग करते हुए, लाइक मुझे पहले गेम का बहुत शौक था। उस टाइम पर हम लोग नाइट में गेम खेलते थे, तब हम लोगों की जानकारी हुई थी। सो अमन है, अमन की फैमिली में अमन खुद है एंड उसका एक छोटा भाई है एंड उसके मॉम है, बस डैड उसके थे, वो उनके डेथ हो गई थी। लाइक 2016-17 के टाइम पे उनकी कोई बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी। उस टाइम पे ये सभी लोग गांव में थे, कई वजह से कुछ बातें हुई जिसकी वजह से ये तीनों के तीनों घर छोड़ के, लाइक वहाँ से गाँव छोड़ के एंड सिटी में आ गए थे। ये जब सिटी में आए थे एंड सिटी में आने के टाइम पे इसकी मॉम थी, वो तो मतलब सिलाई वगैरह का काम, कपड़े सिलने का वो काम करने लग गई थी। एंड जो अमन था, अमन अपनी स्टडी के साथ में बस ट्यूशन वगैरह पढ़ाता था छोटे बच्चों को, जो कुछ मिलता था उसी से लाइक अपने घर का खर्चा चलाते थे। जो भी इनकी छोटे भाई की पढ़ाई थी एंड जो भी इनका घर का खर्चा था वो सारा चलाते थे दोनों मिलके। इनकी लाइफ में काफ़ी खुशियाँ थी, लाइक बहुत अच्छे ढंग से इनकी लाइफ चल रही थी। फिर आता है 2021 का अप्रैल, जब इन्होंने एक फ्लैट, लाइक दूसरा फ्लैट चूज़ किया था, दूसरा रेंट पे। तो उस फ्लैट में ये 1 महीना रुके होंगे एंड 1 महीने के बाद में इनकी पता नहीं क्या होता है, लाइक कोविड का टाइम आ चुका था, काफ़ी जगह बंद हो चुकी थी, मार्केट सब बंद हो चुके थे। उस टाइम पे उसकी मॉम की तबीयत अचानक से ऐसे ख़राब होने लग गई थी। लाइक उनके कभी हेडेक होने लग जाता था एंड कभी पेट में दर्द होने लग जाता था। ये उनके रेगुलर बीमारी हो गई थी। उन खाना वगैरह उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक होने लग गई थी। लाइक वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर होने लग गई थी कि उन्होंने सिलाई वगैरह करना वो सब कुछ छोड़ दिया। तो इस टाइम पे अमन एंड उसका भाई है, उसको काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है कि लाइक इतनी तबीयत ख़राब होना। तो इन दोनों का डाउट है, वो कोविड पे जा रहा था कि कहीं मॉम को कोविड ना हो। बट ये लोग दूसरी तरफ ये भी डर रहे थे कि अगर हम लोग अभी मॉम को लेके लाइक हॉस्पिटल वगैरह दिखाएंगे तो हॉस्पिटल में तो क्या डॉक्टर्स वगैरह वो क्या सभी इनको वहीं पर एडमिट कर लेंगे एंड मॉम को जाने नहीं देंगे। तो इनको वो भी डर लगता है कि वहाँ तो मॉम को ले जा नहीं सकते अगर ज़्यादा दिक्कत हो गई तो। बट इसी टेंशन में दोनों के दोनों बस सोचते हैं भाई कि अब करे तो करे क्या, कुछ समझ नहीं आता। बट तभी इनकी जो कॉलोनी है या इनकी सोसाइटी है उसमें एक बात उड़ी थी, लाइक कि इनके जो पास का मंदिर है 200-300 मीटर दूर एक हनुमान जी का मंदिर है। उस हनुमान जी के मंदिर के पास में एक बाबा जी आए हुए हैं एंड ये जो बाबा जी है ये हर टाइप का इलाज करते हैं। लाइक किसी को डेंगू हो गया, किसी को अलग पैरालिसिस अटैक, लाइक अलग अलग तरीके की जितनी भी बीमारी हो गई उन सब का इलाज करते हैं ये बाबा जी। एंड काफ़ी लोगों का इलाज बिल्कुल हुआ भी है। लाइक इन्होंने बस सुना था कि काफ़ी लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी मिला इससे। तो ये इसी चीज़ को सोच के अपनी मॉम को लेके वहाँ पे जाते हैं कि क्या पता हमारी मॉम भी ठीक हो जाए वहाँ जाने के बाद में, तो हमें हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एंड जब ये बाबा जी के पास में जाते हैं तो बाबा जी को जब मॉम को दिखाते हैं तो इन लोगों को इतना शौक लगता है कि वो जो बाबा जी है वो इनकी हर एक डिटेल बता देते हैं, जो इनकी पूरी कॉलोनी में क्या पूरे मतलब सिटी में नहीं पता, जहाँ जहाँ ये रहे हैं वहाँ इनके बारे में किसी को नहीं पता कि ये कहाँ से आए हर एक चीज़। बट वो बाबा जी इनकी घर से लेके, लाइक ये किस गांव में रहते हैं वहाँ से लेके इन्होंने गांव क्यों छोड़ा वहाँ तक की हर एक चीज़ें बता देते हैं। कि जब इनके पापा की डेथ हुई थी एंड उसके बाद में इनके जो चाचा जी है, इनके बुआ है, उन सब ने इन्हें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया था, काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया था गांव छोड़ने के लिए। एंड इसी वजह से ये लोग तीनों अपना गांव छोड़ के सिटी में आ गए थे। तो जब इतनी बातें बताई तो ये दोनों बिल्कुल शौक में, अमन एंड उसका भाई बिल्कुल शौक में कि इनको तो सब कुछ पता है एंड उसकी मॉम है वो वहीं पे बैठी हुई है। एंड उसके बाद में दूसरा शौक इनको तब लगता है जब बाबा जी बताते हैं कि आपकी मॉम पे किसी ने मारन किया करवाई है, लाइक किसी ने जादू टोना, किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया जिसकी वजह से आपकी मॉम की ये हालत हुई है, उनकी तबीयत ख़राब हुई है। इन दोनों को भाइयों को बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि ऐसा करवाने वाला कौन है, क्योंकि हम तो यहाँ पे किसी को जानते ही नहीं कॉलोनी में जो करवाएगा, ऐसा कौन होगा ये काफ़ी सोचते हैं। बट ऐसा कोई बंदा नहीं समझ में आता कि जिसकी वजह से लाइक ऐसा हुआ हो या किसी ने इन पे जानबूझ के करवाया हो। इनको कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी बाबा जी बोलते हैं कि डरो मत,
ऐसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसका भी हम लोगों के पास में एक रिचुअल है, जो रिचुअल हम लोग करेंगे उससे क्या है, ये सब कुछ सही हो जाएगी, आपकी मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बट ये जो रिचुअल होगा ये आपको 11:15 बजे के करीब करना होगा रात को, एंड छोटी मोटा खर्चा आएगा आपको, उस खर्चे में ये आपका पूरा रिचुअल हो जाएगा एंड आपकी मॉम बाद में 2-3 दिन में ऑटोमेटिकली धीरे धीरे रिकवर करने लगेगी। तो ये बातचीत सोच के ये उसी दिन उसी रात को ही वो रिचुअल कराने के लिए बैठ जाते हैं। अब जब ये रिचुअल होता है तो रिचुअल होने के बाद में लाइक उस रिचुअल में क्या सीन होता है कि इनको कुछ नींबू होते हैं वो ऊपर से घुमाए जाते हैं एंड अजीब मिर्ची वगैरह क्या अलग अलग टाइप के इनके धुआं उसका अलग अलग तरीके से फैलाया जाता है, अलग अलग कुछ चीज़ें की जाती है। ये जब कंप्लीट होता है रिचुअल उसके बाद में अपनी मॉम को लेके ये घर पे आ जाते हैं। तीनों के तीनों जब घर पे आए एंड घर पे आने के बाद तीनों बहुत खुश होते हैं कि चलो ठीक है 2-3 दिन में उनकी मॉम ठीक हो जाएंगी। बट वो उसकी मॉम ठीक हो भी जाती है 2-3 दिन में। लाइक उनका जो स्टमच पेन है एंड उनका हेडेक है वो सब कुछ लगभग बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका था 2-3 दिन में। बट उसकी मॉम की जो मेंटली कंडीशन वो बिगड़ती जा रही थी। लाइक वो अब तो बिल्कुल ऐसा हो गई थी कि उनका एंगर इशू इतना बढ़ चुका था, वो इतनी वायलेंट हो चुकी थी कि लाइक घर में वो बर्तन वगैरह वो बाहर फेंक देती थी, वो सिलाई वगैरह ये तो बिल्कुल ही उन्होंने छोड़ ही दिया था। अपने बेटों पे कभी भी दोनों पे अमन और उसके भाई पे कभी भी भड़क जाती थी, इतना गुस्सा करने लग जाती थी। एंड अलग से उन्हें ऐसा लगता था कि लाइक उन्हें पूरे घर में किसी की आवाज़ें सुनाई दे रही है, उसके मॉम को आवाज़ें अलग अलग आवाज़ें सुनाई दे रही है एंड उनको कई लोग दिखाई दे रहे हैं एंड वो जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो लोग सबके साथ मरे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। एंड स्पेशली उसके जो डैड है एंड उसके जो दादाजी एंड दादी जी है एंड 1-2 लोग लाइक एक बाबा जी हैं एंड एक लेडी है जिसकी इन्होंने कभी शक्ल नहीं देखी है। लाइक उसकी मॉम ने कभी उन्हें देखा नहीं है, ब्लैक कलर की साड़ी में एंड बिल्कुल घूंघट ओढ़ रखा है, वो एक लेडी है। ये 5-6 लोग इन्हें हमेशा घर में उसकी मॉम को दिखाई देते थे एंड उनकी आवाज़ें आती थी अलग अलग टाइप की, उसकी मॉम को सुनाई देती थी। वो उनकी मेंटली कंडीशन इतनी बिगड़ चुकी थी, लाइक इतनी ज़्यादा वो किसी से बात नहीं कर रही, वो लाइक अलग ही जोन में जा चुकी थी। दोनों भाइयों को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये आखिर हो क्या रहा है, कि उसकी मॉम बिल्कुल रिकवर नहीं कर पा रही, आखिर ये किस वजह से इतना कुछ हुए जा रहा है। तो एक दिन तो इतनी हद हो चुकी थी कि लाइक जो अमन है वो अपनी मॉम को लेके किसी के सिलाई के कोई कपड़े पड़े थे वो देने के लिए ये दोनों जा रहे थे बाइक से। तो जो बाइक है वो लाइक 20-30 की स्पीड में ही अमन चला रहा था बाइक एंड उसकी मॉम उसी स्पीड में अचानक से बाइक से नीचे कूद जाती है। अमन को पता चल जाता है कि उसकी मॉम नीचे कूदी है। अमन एकदम से बाइक रोक के और मॉम को उठाता है एंड मॉम को बोलता है आप एकदम से यहाँ पे एकदम से उतर क्यों गई हो, एकदम से कूद क्यों गई, लग जाती तो। बट उसकी मॉम है, उसकी मॉम वो एकदम से बस चिल्लाने लग जाती है, मुझे आवाज़ दे रहे हैं, लाइक वो मुझे बुला रहे हैं कि तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें अब हमारे साथ में चलना होगा, अब तुम हम लोगों के साथ में रहोगी, तुम्हें हम लोगों के साथ में जाना पड़ेगा। एंड वो उन लोगों ने मुझे हाथ पकड़ के लाइक उन्होंने ही मुझे ऐसे नीचे खींचा था जिसकी वजह से मैं नीचे कूद गई। मैं कूदना नहीं चाहती थी बट मुझे उन्होंने खींचा जिस वजह से मैं नीचे कूद गई। अमन को कुछ समझ नहीं आता। अमन अपनी मॉम को वैसे ऐसे समझा के फिर वापस घर ले आता है। ये घर ले आए एंड उसी रात को आधी रात को उसकी मॉम सभी गेट सारे खोल देते हैं घर के एंड एक ब्लैक साड़ी पहन के निकलती है एंड सभी गेट हैं उनके नीचे एक एक दिया जला देती है। ये दोनों भाई देख रहे हैं कि उसकी मॉम ये सब चीज़ें क्या कर रही है। वो अपनी मॉम से पूछती है मॉम आप ये क्या कर रही हो इतनी रात को, ये अब करना क्या चाहती हो, लाइक आप सो जाओ ना, आप जाके कर क्या रही हो आप। तो उसकी जो मॉम है वो बोलती है बेटा मैं ये खुद नहीं कर रही हूँ, ये मुझसे बाबा जी करवा रहे हैं, वो मुझे जैसा बोलते हैं ना मैं वैसा ही करती हूँ। वो उन्होंने मुझे बोला था कि तुम यहाँ पे दिया कर देना, मैंने दिया करा। वो मुझे बोल रहे हैं कि वो सब लोग आ रहे हैं, इस वजह से मुझे दिया करने के लिए बोला बाबा जी ने एंड मैंने वही किया। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये अपनी मॉम को ले जाके एंड रूम में उनके सुलाते हैं, कैसे जैसे सुलाते हैं एंड सुला के फिर ये दोनों भी काफ़ी कुछ सोचते हैं कि आखिर ये घर में चल क्या रहा है। बट इन दोनों को भी कुछ समझ नहीं आता। अब ये चीज़ें रेगुलर में बढ़ती गई, रेगुलर में ऐसी चीज़ें होने लगी है अभी ये। अब इन दोनों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बट एक दिन इतना ज़्यादा कुछ हो जाता है कि जिसके बाद में तो ये बिल्कुल हिल जाते हैं। उस रात को होता है कि आधी रात निकली एंड आधी रात में इनकी मॉम बहुत तेज़ चिल्लाती है, बहुत तेज़ चिल्लाई है एंड चिल्लाते हुए बोलती है वो देखो वो लोग आ गए हैं, वो देखो वो आ रहे हैं, वो देखो वो आ रहे हैं, वो मुझे लेके जाएंगे, वो हम सबको लेके जाएंगे। वो बोल रहे अब आप लोग हमारे साथ में रहोगे,
आपको हम लोगों के साथ में चलना ही पड़ेगा, वो हम सबको ले जाएंगे, वो हम लोगों को सबको बोल रहे हैं कि हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें लेके जाएंगे, हम साथ में लेके जाएंगे, तुम लोगों को हमारे साथ में चलना पड़ेगा। इन दोनों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। उसकी मोम बोले जा रही है मैं देखो जाना नहीं चाहती, मैं उनके साथ में नहीं जाना चाहती, वो तुम लोगों को हम सबको ले जाएंगे, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं। ऐसा बोल के उसकी मोम वहाँ से घर से सीधा नीचे की तरफ भागती है। अमन एंड उसका भाई भी अपनी मोम के पीछे भागता है। वो देखते हैं उनकी मोम बिल्कुल घर से बाहर भाग रही है, वो अपनी मोम के पीछे भागते हैं। मोम को कैसे जैसे तो रोड पे पकड़ते हैं, लाइक उनकी मोम बिल्कुल रोड पे भाग रही है, वो कैसे जैसे उन्होंने संभाला मोम को रोकते हैं कि मोम क्या हो गया, आप ऐसा क्यों कर रही हो। दोनों भाई बिल्कुल रो रहे हैं, लाइक क्योंकि उसका भाई है वो तो काफ़ी छोटा होता है, ये दोनों बिल्कुल रो रहे हैं, ये मना रहे कि मोम घर पे चलो। तो उसकी मोम बोलती है नहीं हम लोग घर नहीं जा सकते, घर जाते ही वो हमें ले जाएंगे, वो हमें यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, वो हमें साथ में ले जाएंगे, हम लोग घर नहीं जाएंगे, हम लोग एक काम करते हम है ना हम गांव चलते, हम वापस हमारे गांव चलते। अमन और उसके भाई को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। वो कैसे जैसे तो अपनी मोम को मनाते, कैसे हाथ पकड़ के घर पे वापस लाके सुलाते हैं। उस दिन उन्होंने कैसे जैसे सुलाया उस दिन। अब दोनों को कुछ नहीं समझ में आ रहा कि अब करे क्या। दोनों सुबह उठते हैं, काफ़ी जगह ट्राई करते हैं, उन बाबा जी को कॉल करने की कोशिश करते हैं, बट बाबा जी का कॉल लगता ही नहीं है। उन्होंने काफ़ी बार ट्राई किया बट बाबा जी का कॉल लग ही नहीं रहा। बहुत ट्राई किया, ये वहाँ पे जाके आते हैं बट वहाँ पे इन्हें बाबा जी दिखते ही नहीं है। तो बाबा जी नहीं दिखे, वापस घर पे आते हैं एंड उस दिन भी शाम निकल जाती है। इन दोनों को अब 5-7 दिन हो गए इन्हें वो चीज़ें झेलते हुए, ये बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। एंड उस रात जो होता है वो तो इनके सर से पार हो जाता। आधी रात हुई है, आधी रात को उसकी मॉम आज बहुत तेज चिल्लाती है, इतनी तेज चिल्लाती है उसकी मॉम, तेज चिल्लाते हुए उसकी मॉम बोलती है वो देखो आ गए, आज वो देखो आ गए हैं, वो देखो मैंने दिए किए ना, वो देखो वहाँ पे देखो, वो आ रखे हैं, वो हमें लेके जाएंगे, वो देखो हमें बुला रहे हैं कि हमारे साथ में चलो हम उनके साथ में चलते हैं, आज हम उन लोगों के साथ में चलते, तुम्हारे पापा बुला रहे हैं, देखो हम लोग उनके साथ में चलते हैं। वो आंटी है ना उनके साथ में आई है, वो भी बोल रही है कि हमारे साथ में चलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें बस एक बार हम लोग तुम्हें मार देंगे, एक बार हम तुम्हें मार देंगे। इन दोनों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, इनकी मॉम बिल्कुल अजीब तरीके से बातें कर रही है, इनको बिल्कुल कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि करें क्या, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। ये जो उस गेट की तरफ जब देखते हैं तो इन्हें दिखता है कि हल्की सी रोशनी है, लाइक इतनी विजिबल नहीं है बट एक हल्की सी रोशनी है। ये उस चीज़ को देखते हैं, ये लोग बिल्कुल उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहे। उसी टाइम पे इनका जो छोटा भाई होता है वो सीधा गेट से बाहर भागता है, लाइक वो भी इतना डर गया था। इनके जो साइड वाले फ्लैट वाले होते हैं, फ्लैट में एक आंटी रहती थी, लाइक उनकी एज यही 45 से 50 साल की होती है। वो आंटी को आवाज़ लगाते हैं आंटी 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 आओ, और आंटी उड़ जाती है। एंड जब आंटी आती है, आंटी घर में आई है, आंटी आके उसकी मॉम की हालत देखती है, उनको संभालते ही है तीनों के तीनों। एंड आंटी बोलती है उनसे कि क्या हो गया, कौन लेके जाएगा आपको कौन ले जाने वाला है, बताओ, मैं भी तो देखूँ कौन लेके जाएगा आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बट वो जो उसकी मॉम है वो बोलती है नहीं आप चली जाओ, वो आपको भी ले जाएंगे, वो हम तीनों को लेके जा रहे हैं, वो आपको भी ले जाएंगे, आप मत पढ़ो, आप बीच में मत आओ, वो आपको मार देंगे, आप बीच में मत आओ, वो हमें लेके जाएंगे, हमें अब कोई नहीं बचा सकता। वो देखो वो आगे जो आंटी है वो चारों तरफ देखती है, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो बोलते कोई नहीं लेके जाएगा, मैं बैठी हूँ ना, कौन लेके जाता है, मैं इतनी भगवान को मानती हूँ, कोई कुछ तुम्हारा कुछ कर भी पाए तो मैं बताती हूँ, देखो कौन क्या करता है तुम्हारा। उसी टाइम पे उसकी मॉम है, वो एक हंसी के साथ में आंटी की तरफ देखती है। तू मुझे रोकेगी? तू जानती है मैं कौन हूँ? तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तू मुझे जानती है। तू कर ले, क्या करेगी? तू कर ले कुछ, तू क्या कर सकती है मैं भी देखूं। ये दोनों भाई बिल्कुल डर चुके हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि एकदम से ये मॉम को क्या हो गया, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। ये उस टाइम पे बिल्कुल रोने लग गए दोनों के दोनों भाई। एंड वो आंटी थोड़ी हिम्मत वाली होती है, उन्होंने कैसे जैसे अमन को बोला कि इनके हाथ बांधो। ये दोनों मिलके कैसे जैसे करके अपनी मॉम के उन्हीं के जो घर पे चुन्नी वगैरह पड़ी होती है उसी से हाथ बांधते, कपड़े से हाथ बांध दिए बेड पे, वहीं पे बांध के ये लोग बाहर आ जाते हैं।
एंड बाहर आ गए एंड अब ये तीनों की तीनों बात कर रहे हैं। लाइक उस टाइम पे अमन को वो आंटी समझाती है कि मुझे आपकी मॉम की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, इनको लगता है किसी ने कुछ इन पे कर दिया है या फिर कोई इन पे पैरानॉर्मल हुआ है, कुछ कोई आत्मा इनके ऊपर है। इन दोनों को बिल्कुल समझ नहीं आता, ये दोनों बिल्कुल डर चुके हैं भाई। एंड इतनी बात होती है, आंटी बोलती है एक काम करना, कल आप है ना सुबह इन्हें एक बार के लिए मंदिर लेके जाना, अपने जो हनुमान जी का मंदिर है वहीं लेके जाना, वहाँ अगर ये ठीक हो जाते तो अच्छी बात है, वरना इन्हें कोई और अच्छे मंदिर ले जाना पड़ेगा। इन दोनों को बिल्कुल समझ नहीं आता क्या करे। तभी इनके घर से अंदर से आवाज़ आती है, मुझे पता है तुम लोग क्या चाहते हो, मैं सब सुन रही हूँ। तुम लोग क्या बिगाड़ लोगे मेरा, तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते मेरा, तुम कर लो क्या करोगे, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बाहर से आंटी और अमन ये सब सुन रहे हैं। अमन वापस से फिर से रोने लग जाता है एंड उसका भाई है वो रोना चुप ही नहीं कर रहा, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उनकी मॉम को क्या हो चुका है। आंटी कैसे जैसे हिम्मत करती है एंड वो एक धागा उनके गले में होता है, वो धागा वो निकालती है एंड वो धागा उसकी मॉम को पहना के आती है। एंड वो जब वो धागा पहनाती है तो उसकी मॉम सोने लग जाती है। एंड उस टाइम पे वो आंटी बाहर आके वो बोलती है, अगर तुम लोगों की हिम्मत ना हो तो सुबह तुम मुझे बुला लेना, उन्हें लेके चलेंगे मंदिर में एंड वहाँ पे पूछ लेंगे अगर कुछ ऐसी कुछ दिक्कत है तो। बट मुझे जितना लगता है कि इनके साथ में कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। ऐसा बोल के आंटी चली जाती है एंड अमन और उसका भाई वो दोनों वहीं पे गेट पे वहीं पर बैठे रहते हैं। ये दोनों पूरी रात नहीं सो पाते, ये पूरी रात बस रोते रहते हैं एंड मॉम का देखते हैं कि मॉम ना उठ गई हो, मॉम ना उठ गई हो, क्योंकि इन्हें डर होता है कि मॉम फिर से बाहर ना चली जाए। बहुत डर गए हैं दोनों के दोनों। एंड आखिरकार जब सुबह होती है तो आंटी आती है। आंटी एंड अमन कैसे जैसे करके ये तीनों लोग अपनी मॉम को लेके फिर वहाँ में मंदिर लेके जाते। ये जब मंदिर के पास में पहुँचते तो देखते वहाँ पे जो बाबा जी बैठे थे वो यहाँ पे है ही नहीं, कि एक दो लोग खड़े होते हैं वहाँ पे। तो उनसे बोलते कि यहाँ पे जो बाबा जी थे वो कहाँ गए, तो वो बोलते कि ये बाबा जी तो 10 दिन के लिए आए थे, 10 दिन के बाद में यहाँ से निकल गए, उन पता ही नहीं है वो कहाँ पे गए हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आता, तो ये देखते कि क्या पता चले गए होंगे, कोई काम हुआ होगा। तो ऐसा मान के बस वहाँ से फिर मंदिर पर जैसे चढ़ने वाले होते तो इनकी जो मॉम है वो एक अलग ही रूप में लाइक इतनी ज़्यादा वायलेंट हो चुकी है, वो बिल्कुल छुड़ाना चाह रही है कैसे जैसे करके। वो बोले मैं नहीं जाऊँगी, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये तुम लोग कर रहे हो ना ये बहुत गलत कर रहे हो, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। ये दोनों बिल्कुल, ये तो अमन और उसका भाई तो बिल्कुल बस हिल गया है, इनका तो बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा उस टाइम पे क्या करे। बट पास में जो एक दो लोग होते हैं वो इनकी मदद करते हैं, क्योंकि उन लोगों को चीज़ें समझ में आ जाती हैं। वो कैसे जैसे करके इनकी मॉम को पकड़ते हैं, वो आंटी इनकी हेल्प करती है एंड कैसे जैसे करके मंदिर में अंदर लेके जाते हैं। मंदिर में जब अंदर लेके गए तो ये देखते कि उनकी जो मॉम है वो लाइक बिल्कुल एकदम फ्रीज हो चुकी है, वो बिल्कुल पहले से इस कंडीशन में आ चुकी है, वो एकदम बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही है। एक कंडीशन में उनकी बस उनके बाल है खुले, आंखें उनकी आधी बंद हो गई हैं, आधी चढ़ के फिर बंद हो चुकी है, उनकी जीभ बिल्कुल बाहर आ चुकी है। ऐसे मुँह करके बस ऐसे ही बस चुप बैठी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रही है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। उस टाइम पे जो पंडित जी होते हैं वो बस झाड़ फूक जानते थे, मोर की पंखुड़ियाँ होती है कुछ, उनसे कुछ झाड़ फूक करते हैं, कुछ नाम लेते हैं एंड उसके बाद में वो बोलते हैं कि आप एक काम करो, इनको एक बार के लिए अपने घर ले जाओ एंड ये थोड़ा बहुत जब जाग जाए तो इन्हें एक बार के लिए आप डॉक्टर से दिखा लेना। अगर इनके साथ में कुछ गलत हुआ है जिनकी वजह से ये सब ऐसी हरकतें कर रही थी तो वो ठीक हो जाएगी टाइम के साथ में, बट एक बार आप डॉक्टर के पास में लेके जाना, क्योंकि इनकी जो मेंटली कंडीशन है वो हमें नॉर्मल नहीं लग रही। तो अमन एंड उस टाइम पे उसका भाई है एंड आंटी ये सब लोग उसकी मॉम को वापस घर पे ले आते हैं एंड अगले ही दिन पे ये उसकी मॉम है उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास में। जब साइकेट्रिस्ट के पास में जब दिखाते हैं तो जो साइकेट्रिस्ट बताता है आपकी जो मॉम है वो उनका मेंटली कंडीशन बिल्कुल बिगड़ चुकी है, लाइक वो अपने खुद से ही बातें करती है, वो किसी को आपको ढंग से पहचानती नहीं है। लाइक आपका नाम है तो आधी बार तो वो आपका नाम भी भूल जाती है, उनकी बिल्कुल मेंटली कंडीशन बिल्कुल बिगड़ चुकी है। बट हम आपको कुछ मेडिसिन देंगे, ये आप रेगुलर बेसिस पे इनकी रखना, ये कब तक रिकवर करती है वो तो पता नहीं, बट
हम लोग आशा करते हैं कि ये जल्दी से रिकवर कर जाए। ऐसा बोल के डॉक्टर्स उन्हें काफ़ी सारी मेडिसिन देते हैं। ये मेडिसिन लगभग उनके 2 साल तक चलती है। 2 साल तक ये जब मेडिसिन चली है, 2 साल में धीरे धीरे वो रिकवर की है, धीरे धीरे अभी भी कर रही है, बट अभी तक में वो प्रॉपर ठीक नहीं हुई है। बट कोशिश है कि हाँ अब थोड़ी देर में वो सही हो जाएगी, क्योंकि अब वो हालत नहीं रही जो उस टाइम पे होती थी। यही थी अमन की स्टोरी। ये मेरे दोस्त की स्टोरी थी। लाइक उसने मुझे बताया तो मैं खुद शौक में था कि मेरे दोस्त के साथ में ऐसा कुछ हो। मुझे भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ इंसिडेंट है जो मेरे दोस्तों के साथ में हो रखे हैं। एंड मैं जब ये स्टोरी सुनी मैं खुद हिल गया था कि ये एक के बाद ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए जो किसी का भी दिमाग हिला के रख देते हैं। मैं खुद शौक में हूँ उस चीज़ को कि मैं खुद भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि यार कि इतना कुछ भी हो सकता है। लाइक तो यही थी अमन की स्टोरी। आई होप कि ये स्टोरी आपको काफ़ी हॉन्टिंग लगी हो एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगी हो। सो अगर आपको ऐसी स्टोरी और पसंद है तो मैं और स्टोरी लाऊंगा, एक से बढ़िया एक स्टोरी लाऊंगा जो रियल इंसिडेंट बेस्ड होगी। बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड हाँ, अगर आप मेरे कई दिनों से चैनल को देख रहे हो, लाइक वीडियोज़ देख रहे हो, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप में भी अगर कोई ऐसी स्टोरी सुनता है तो आप उनके साथ में ज़रूर शेयर करना। उन्हें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी एंड मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा।